शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नहीं, बल्कि हम उनको इसलिए मोहलत देते हैं कि और गुनाह कर लें। आखिरकार उनको जलील करने वाला अजाब होगा। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यही सजा है कि बुरी तरह कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं या मुल्क से गायब कर दिए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। जो लोग काफिर हैं, अगर उनके पास रूए जमीन का सब मालो मता हो और उसके साथ उसी कदर और भी हो ताकि क़यामत के रोज अजाब से बचने का बदला दें, तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं, मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकजीब न करें और मोमिन हो जाएं। हाँ, ये जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज इन पर जाहिर हो गया है, और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाएं तो जिन कामों से इनको मना किया गया था वही फिर करने लगे। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की जिंदगी है बस यही जिंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे। और काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे। वो फरमाएगा, क्या ये दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं? तो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम बिल्कुल बरहक है। अल्लाह फरमाएगा, अब कुफ्र के बदले जो दुनिया में करते थे अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू हाजिर होने को झूठ समझा वो घाटे में आ गए, यहां तक कि जब उन पर क़यामत नागहां आ मौजूद होगी तो बोल उठेंगे कि हाय, उस कोताही पर अफसोस है जो हमने क़यामत के बारे में की। और वो अपने अमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। देखो, जो बोझ ये उठा रहे हैं बहुत बुरा है। और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, उनसे कुछ काम न रखो। हाँ, इस कुरान के जरिए से नसीहत करते रहो ताकि क़यामत के दिन कोई अपने अमाल की सजा में हलाकत में न डाला जाए। उस रोज अल्लाह के सिवा न तो कोई उसका दोस्त होगा और न सिफारिश करने वाला। और अगर वो हर चीज जो रूए जमीन पर है बतौर मुआवजा देना चाहे तो वो उससे कबूल न हो। यही लोग हैं कि अपने अमाल के वबाल में हलाकत में डाले गए। सो इनके लिए पीने को खौलता हुआ पानी और दुख देने वाला अजाब है, इसलिए कि कुफ्र करते थे। और जिस दिन वो सब जिन्नो इंस को जमा करेगा और फरमाएगा कि ऐ ग्रोहे जिन्नात, तुमने इंसानों से बहुत फायदे हासिल किए, तो जो इंसानों में उनके दोस्त होंगे वो कहेंगे कि परवरदिगार, हम एक दूसरे से फायदे हासिल करते रहे और आखिर उस वक्त को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। अल्लाह फरमाएगा, अब तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है, हमेशा इसमें जलते रहोगे मगर जो अल्लाह चाहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है, खबरदार है। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरताबी की, वही दोज़खी हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। बस उससे ज्यादा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। उनको उनके नसीब का लिखा मिलता ही रहेगा, यहां तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते जान निकालने आएंगे तो कहेंगे कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो अब कहां हैं? वो कहेंगे कि वो हमसे गुम हो गए और इकरार करेंगे कि बेशक वो काफिर थे। तो अल्लाह फरमाएगा कि जिन्नों और इंसानों की जो जमातें तुमसे पहले हो गुजरी हैं, उन्हीं के साथ तुम भी दाखिले जहन्नम हो जाओ। जब एक जमात वहां जा दाखिल होगी तो अपने जैसी दूसरी जमात पर लानत करेगी, यहां तक कि जब सब उसमें दाखिल हो जाएंगे तो पिछली जमात पहली की निस्बत कहेगी कि ऐ परवरदिगार, इन्हीं लोगों ने हमको गुमराह किया था, तो इनको आतिश जहन्नम का दुगना अजाब दे। अल्लाह फरमाएगा कि तुम सबको दुगना अजाब दिया जाएगा मगर तुम नहीं जानते। और पहली जमात पिछली से कहेगी कि तुमको हम पर कुछ भी फजीलत न हुई, तो जो अमल तुम किया करते थे उसके बदले में अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरतावी की, उनके लिए न आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और न वो बहिश्त में दाखिल होंगे, यहां तक कि ऊंट सुई के नाके में से निकल जाए।
اور गुनाहगारों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नीचे बिछोना भी आतिश जहन्नम का होगा और ऊपर से ओढ़ना भी उसी का, और जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। जिन लोगों ने हमारी आयतों की तकजीब की उनकी मिसाल बुरी है, और उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही राहयाब है, और जिसको गुमराह रहने दे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह भी सख्त अजाब देने वाला है। ये मजा तो यहाँ चखो, और ये समझ लो कि काफिरों के लिए आखिरत में दोज़ख का अजाब भी तैयार है। जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोके, सो अभी और खर्च करेंगे, मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए मूजिब अफसोस होगा, और वो मगलूब हो जाएंगे। और काफिर लोग दोज़ख की तरफ हाँके जाएंगे ताकि अल्लाह पाक से नापाक को अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रख कर एक ढेर बना दे, फिर उसको दोज़ख में डाल दे। यही लोग खसारा पाने वाले हैं। और काश तुम उस वक्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं कि उनके चेहरों और पीठों पर मारते जाते हैं और कहते हैं अब आग के अजाब का मजा चखो। ये उन अमाल की सजा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजी है। और ये जान रखो कि अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। मोमिनो, अहले किताब के बहुत से आलिम और मशाइख लोगों का माल नाहक खाते और उनको अल्लाह की राह से रोकते हैं। और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको उस दिन के अजाब अलीम की खबर सुना दो, जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा। फिर उससे उन बकीलों की पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी, और कहा जाएगा कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था। सो जो तुम जमा करते थे अब उसका मजा चखो। क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मुकाबला करता है तो उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है, जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा। ये बड़ी रुसवाई है। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे के हम जिन्स यानी एक ही तरह के हैं कि बुरा काम करने को कहते और नेक कामों से मना करते और खर्च करने से हाथ बंद किए रहते हैं। इन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने इनको भुला दिया। बेशक मुनाफिक नाफरमान है। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से आतिश जहन्नम का वादा किया है, जिसमें वो हमेशा जलते रहेंगे। वही उनको काफी है, और अल्लाह ने उन पर लानत कर दी है और उनके लिए हमेशा का अजाब तैयार है। उसी के पास तुम सबको लौट कर जाना है। अल्लाह का वादा सच्चा है। वही खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा ताकि ईमान वालों और नेक काम करने वालों को इंसाफ के साथ बदला दे। और जो काफिर हैं उनके लिए पीने को निहायत खौलता पानी और दर्द देने वाला अजाब होगा, क्योंकि वो कुफ्र करते थे। जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं और दुनिया की जिंदगी से खुश और उसी पर मुतमईन हो बैठे और हमारी निशानियों से गाफिल हो रही हैं, उनका ठिकाना उन अमाल के सबब जो वो करते हैं दोज़ख है। और जिन्होंने बुरे काम किए तो बुराई का बदला वैसा ही होगा, और उनके चेहरों पर जिल्लत छा जाएगी और कोई उनको अल्लाह से बचाने वाला ना होगा। उनके चेहरों की सियाही का ये आलम होगा कि उन पर गोया अंधेरी रात के टुकड़े उड़ा दिए गए हैं। यही दोज़खी हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे। और जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे फिर मुशरिकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी अपनी जगह ठहरे रहो, तो हम उनमें जुदाई डाल देंगे। और उनके शरीक उनसे कहेंगे कि तुम हमको तो नहीं पूजा करते थे, बस हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है। हम तुम्हारी परस्तिश से बिल्कुल बेखबर थे। वहां हर शख्स अपने अमाल की जो उसने पहले किए होंगे जांच कर लेगा, और वो अपने सच्चे मालिक अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। और जो कुछ वो झूठ बांधा करते थे सब उनसे जाता रहेगा। हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब वो वक्त आ जाता है तो एक घड़ी भी देर नहीं कर सकते और न जल्दी कर सकते हैं। कह दो
کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کرتی ہیں؟ کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟